हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईजी कॉमर्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर आपने पिछली सारी वीडियो देखी हैं तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखते हैं वो क्या कहता है। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा ही होगा गुडविल होता क्या है। ठीक है, गुडविल असली में क्या होता है। गुडविल इज़ ए इंटेंजिबल एसेट। देखते हैं क्या लिखा है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट दैट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय द अनदर। ठीक है, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये आपने नहीं पढ़ी होगी। दैट इज एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ वन कंपनी विद अनदर। इसका मतलब ये है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है तब आप गुडविल मैक्सिमम कैलकुलेट करते हो। ऐसे गुडविल कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेसिफिकली गुडविल इज रिकॉर्डेड इन ए सिचुएशन इन विच द परचेज प्राइस इज हायर देन द सम ऑफ फेयर वैल्यू। मतलब अब आपने कोई बिजनेस खरीदने गए, कोई रनिंग बिजनेस आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, आप उसका बड़ा काम चल रहा है। अब उसके आपने बोला कि हाँ भाई तू कितने पैसे में अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देगा। उसने कहा कि मैं आपको 10 लाख में पूरा का पूरा बिजनेस बेच दूंगा। लेकिन जब आपने उसकी बैलेंस शीट देखी, आपने देखा उसकी बैलेंस शीट में उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को प्लस माइनस करके 6 लाख की वैल्यू बनती है। ठीक है, जब आप उसका एक तरह का बिजनेस खरीद लोगे तो आपने उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को माइनस करके देखना है कि तभी वो आपकी नेट वैल्यू आएगी। तो आपने देखा वो तो 6 लाख ही बन रही है। आपने बोला तू मेरे से 10 लाख क्यों ले रहा है, तो तेरे बिजनेस की वैल्यू तो 6 लाख तक ही है। वो उसने जो 4 लाख आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, हायर वैल्यू है, उसको आप बोलोगे गुडविल। वो इसलिए मांग रहा है वो आपसे। ठीक है, परचेज्ड इन द एक्विजिशन एंड द लाइबिलिटीज एज्यूम्ड इन द प्रोसेस। अब दिस इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस की रेपुटेशन है। टू अर्न मोर प्रॉफिट एंड दिस इज इंजॉयड बाय द ओल्ड फर्म। और ये सिर्फ ओल्ड फर्म, जो पुरानी फर्म्स होगी जिन्हें एग्जिस्ट करते हुए टाइम हो गया है, वो ही इंजॉय करते हैं। ये नहीं कि आपने आज ही बिजनेस खोला तो आपकी गुडविल बन गई। गुडविल बनाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, नाम बनाने में टाइम लग जाता है। तो यही है कि ये कौन इंजॉय करता है, ओल्ड फर्म मैक्सिमम इंजॉयस करती हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है हमारा इधर। तो ये 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, 3 मेथड है जिससे आप गुडविल वैल्यू करते हो। अब एवरेज प्रॉफिट को भी उन्होंने दो में सब डिवाइड कर दिया, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल प्रॉफिट को कोई सब डिवीजन नहीं की है इन्होंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लिखा है इन्होंने, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब ये वाले ही, इसको आपने कैपिटलाइज करना है। ये सारे फॉर्मूले अभी मैं आपको लिखाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि आप सभी कॉपी निकाल लें और कॉपीज पे फॉर्मूले पहले लिख लें और इसे याद कर लें। ठीक है, हमने थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है। सिंपल एवरेज मेथड, ये सिंपल है तो इसका मतलब यही हुआ एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ईयर्स। अब आपको दी है गुडविल बाय एपी। कैलकुलेट गुडविल बाय एपी। एपी का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। व्हेन प्रॉफिट फॉर 5 years आर दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, 5 सालों का उन्होंने प्रॉफिट दे दिया है। व्हेन ईयर ऑफ परचेज इज 3 years, और ईयर ऑफ परचेज है 3 years। अब याद रखना इसमें फॉर्मूला है आपका, तो आपका गुडविल का असली में फॉर्मूला है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज है ये 3 years। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, 3 years। तो 3 years है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपने क्या करना है, पहले एपी निकालना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, एपी। एपी कैसे निकालोगे, सभी प्रॉफिट का प्लस डिवाइडेड बाय जितने सालों का दिया होगा। ये हमने कर दिया। एपी आपका आ गया है 4000। 4000 को हमने 3000 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया गुडविल। खत्म।
इतना सा ही आंसर था इसका। इसका क्या था, इन्होंने बोला एपी निकालो, पहले एपी के बाद आपने क्या निकालना, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी आपको निकालना सिखा दिया मैंने, ये वैसे बड़ा बेसिक सा था कि एपी कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी प्रॉफिट का प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका गुडविल आ जाएगा। अब आगे हम करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल सुपर प्रॉफिट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे अभी हमने पीछे किया, जब आप एपी कर रहे हो तो एपी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब आप सुपर प्रॉफिट कर रहे हो तो आपने सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब उन्होंने बोला अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें हम, सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपने निकालना सीख लिया पीछे, सभी प्रॉफिट का प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल भी कह सकते हो आप, टोटल कैपिटल को रेट आपको दिया होगा अपॉन 100 कर देना है। जैसे टोटल कैपिटल आपको दी है 10,000, रेट दिया है 10%, 10,000 का 10% लेना है तो 1,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, दोनों एपी माइनस एनपी, पहले एपी भी निकालो एनपी भी निकालो, दोनों को माइनस कर दो तो वो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। जब आपके सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल वही है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन दिया है, मैंने पिछला ही क्वेश्चन सेम ही आपका रखा है, उसमें आपने एपी से निकालना था, इसमें आपने एसपी से निकालना है। ठीक है, क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल बाय एसपी व्हेन प्रॉफिट फॉर 5 years दिस एंड दिस, सेम पीछे की तरह है। व्हेन ईयर ऑफ परचेज इज 3 years, ईयर ऑफ परचेज है 3 years, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20,000 सॉरी, एंड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, लेकिन हमने पहले एपी निकालना है फिर एनपी निकालना है। एपी आपको मैंने पीछे ही निकाल दिया था, पीछे हमने निकाला था तो क्या आया था 4,000। एनपी हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 20,000 इंटू 10% उसका किया 2,000। ठीक है, 4,000 को 2,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी एसपी के आगे 2,000। अब गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये आपका आ गया एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,000 आपकी गुडविल आ गई, खत्म। इतना सही था ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, आगे मैंने क्वेश्चन किया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। कौन सा क्वेश्चन किया है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। हमने किया था ना कि एवरेज प्रॉफिट के दो मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट के दो मेथड हैं, एक एवरेज सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, आपने 10th में भी किया होगा, 6th 7th 8th 9th में भी किया होगा, मीन मीडियन मोड में वेट्स देते थे बड़े में। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, वेट देना है। जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 20,000, ये मैंने इधर सारे प्रॉफिट लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है, सभी को वेट दे देना है। वेट क्या मतलब, सभी को 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज नंबरिंग दे देनी है, नंबरिंग दे दी। अब जो प्रॉफिट है और जो वेट है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 20,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 20,000, 24,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, 30 इंटू 3 90, 25 इंटू 4 1 लाख, 85 90,000। अब इसका आपने प्लस किया तो आपका आ जाता है 3,48,000। क्या रहता है 3,48,000। अब आपने क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपका कैसे निकलता है, आपने पहले इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो आपने वो निकालना है। तो आपने क्या करना है, सभी प्रॉफिट्स का प्लस ये जो आपका 3,48,000 आया है, और वेट्स का प्लस ये 15। ठीक है, उससे 15 से आपने डिवाइड कर देना है, वो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 23,200, 23,200 आ गया। उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, बस। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट द ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ
ठीक है। 3 ईयर परचेज आपने ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 23,200 को 3 से 69,600 आ गया। होप कि आपको ये अभी जो मैंने 3 मेथड बता दिए ये समझ आ गए हों। अब तब आगे हम बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, इसके भी 2 मेथड थे, मैंने दोनों के फॉर्मूले पहले लिख दिए। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना, हम जब भी किसी का परसेंटेज निकालते हैं हम क्या करते थे, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। लेकिन इसमें रेट अपॉन 100 नहीं रहेगा, इसमें आपका हमेशा रहेगा 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट। बस ये चीज़ याद रखो। पहले मैं समझाता हूँ कैपिटलाइजेशन बाय एसपी, क्योंकि सिंपल है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी का फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन रेट, ना कि रेट अपॉन 100। ये चीज़ याद रखो, इस बच्चे इसी में गलती करते हैं, एस पी इंटू रेट अपॉन 100 कर देते हैं। इसका फॉर्मूला है एस पी इंटू 100 अपॉन रेट। एस पी को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय जो आपका रेट होगा उससे डिवाइड करना है। फिर एस पी को तो हमने पीछे निकालना तो सीखा ही है। एस पी क्या है, ए पी माइनस एन पी, खत्म, गुडविल आपकी निकल गई। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसमें कोई डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे आपका आता है कैपिटलाइजेशन बाय एपी। क्या कहता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल आपकी होगी टोटल कैपिटल, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। लेकिन जो कैपिटलाइज वैल्यू है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या करना है, ए पी इंटू 100 अपॉन रेट, ए पी इंटू 100 अपॉन रेट, ना कि ए पी इंटू रेट अपॉन 100। रेट अपॉन 100 नहीं है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, 100 अपॉन रेट। ए पी आपको निकालने आता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, अगर नहीं दिया हो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना है सभी एसेट्स का प्लस करना, गुडविल को नहीं गिनना है, उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस कर देना, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और दोनों को माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी, ए पी इंटू 100 अपॉन रेट, और कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं इसका, आपको इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट भी दिया हुआ है, और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, जब आपको नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दिया है ना, तो वो आप समझ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। ठीक है, ये आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एपी आपने क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। पहले कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, मतलब एपी इंटू 100 अपॉन रेट। इधर आपने एपी निकाल लिया, होप कि किसी को एपी निकालने में डाउट नहीं होगी। अभी एपी को आपने 100 अपॉन रेट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाता है 2,61,000। आपका आंसर क्या आ जाता है, 2,61,000। 2,61,000 को कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस कर दो, आपका आ जाएगा गुडविल। 2,61,000 आपकी क्या आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 2 लाख है, तो 2 लाख में से माइनस कर दिया 61,000। होप कि आपने आज का लेक्चर हमारा इन्जॉय किया होगा। मेरी सजेशन अभी भी यही है कि आप सब ये सारे फॉर्मूले पहले कॉपी पे उतार लें, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये मैंने टी.एस. ग्रेवाल के ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसी की बुक के 2-3 क्वेश्चंस हैं। होप कि आपने हमारी आज की वीडियो एंजॉय की होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।